तो कई बार विद्या पुरुषार्थ से नहीं, गुरु प्रसाद से भी मिल जाती है। नाभादास जी कोई पढ़े लिखे नहीं थे, विद्यालय नहीं गए, बस इन्होंने गुरु चरणों की सेवा की। अब सोचे कि पढ़े लिखे नहीं तो इन्होंने इतना बड़ा भक्तमाल ग्रंथ की रचना कैसे कर ली, इतना बड़ा दिव्य ग्रंथ को कैसे लिख लिया। अभी पहले ही गुरुदेव ने कहा प्रवचन के माध्यम से कि कई बार हमारा मन इस भ्रम में पड़ जाता है कि ऐसा भी हो सकता है, कि ऐसा भी हो सकता है। यही तो विडंबना है कि हम संसार की हर एक उस वस्तु पर विश्वास कर सकते हैं जो संसार की है, लेकिन जो संसार से उठे हुए भक्त है या जो धर्म की बात है उस पर जरूर हमारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? यही प्रश्न ना बने इसीलिए नाभादास जी ने कलयुग के भक्तों की रचना की। और कहते हैं कि नाभादास जी ने ऐसी सेवा पूजा की कि बिना विद्या के उन्होंने संपूर्ण विद्याओं को पा लिया। अग्रदास जी जो भोजन पाते, जो पत्तल में बच जाता, अब वही प्रसाद नाभादास जी पाते। बार बार गुरुदेव आदेश करते, पुत्र जाओ भिक्षा कर लो, और भी शिष्य कर रहे हैं तुम भी जाओ। लेकिन निष्ठा देखिए, जब तक गुरुदेव पूरा भोजन प्राप्त ना कर लेते तब तक नाभाजी उठते नहीं थे। अग्रदास जी के कई शिष्य हुए लेकिन नाभा जैसा और कोई नहीं। गुरुदेव के शयन के बाद सोते, गुरुदेव के जागरण से पहले जागृत होते, और अनुशासनबद्ध उनका जीवन। इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली। और आप देखिए गुरु सेवा से गुरु की मन की बात भी समझने लगे। गुरु पर इतनी निष्ठा, इतनी दृढ़ता कि कहते हैं कि अग्रदेवा दास जी क्या सोच रहे हैं ये भी नाभादास जी को पता होता था। क्या ऐसी भी भक्ति किसी की हो सकती? हम सहज मनुष्यों की नहीं, लेकिन जो गुरु चरणों में अनन्य निष्ठा रख ले उनकी हुई है। और उन्हीं में से एक है नाभादास जी महाराज। नाभादास जी महाराज मानसिक सेवा किया करते थे। मानसिक सेवा पूजा का शारीरिक कर्मिक सेवा से ज्यादा महत्व है, क्योंकि कर्म द्वारा की गई सेवा में आप भटक सकते हैं, किसी विधि में चूक हो सकती है, लेकिन मानसिक सेवा बिना एकाग्रता के संभव नहीं। सेवा आपकी तभी होगी जब आपका मन एकाग्र होगा। और मानसी सेवा करते श्री अग्रदास जी महाराज, और क्या सेवा कर रहे थे? सारी सेवा पूजा हो गई थी। अब नाभादास जी के गुरुदेव श्री अग्रदास जी को भगवान को क्या करना था? माला पहनाना था। और जैसे ही माला पहनाने को हुए कि भगवान राम जी ने सर नीचे किया हुआ है। आप दृश्य समझिए कि मानसी पूजा में भी क्या भाव चल रहा है अग्रदास जी का। स्वयं नाभादास जी ने लिखी है ये बात अपने ग्रंथ में। अभी उनके गुरुदेव अग्रदास जी महाराज भगवान को माला पहनाने के लिए हाथ ऊपर किए हैं, और भगवान राम ने सर झुकाया है कि आप माला पहनाइए, मैं आपकी माला सेवा को स्वीकार कर रहा हूं। ये स्थिति अभी ये दृश्य प्रकट है। और कहते हैं कि अग्रदास जी का एक व्यापारी शिष्य तूफान में, समुद्र की तूफान में फंस गया था। अब वो आवाज दे रहा है, गुरुदेव, हे पूज्य गुरुदेव अग्रदेवा दास जी महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, आप ही मेरे सहारे हो। एक व्यापारी शिष्य जो समुद्र के भंवर में उसकी नाव फंस गई है, जहाज उसका फंस गया है, बहुत सा धन लेकर अपने घर की ओर जो जाने के लिए तत्पर है, उस परम शिष्य ने, वो व्यापारी है लेकिन फिर भी उसका चरणों में, गुरुदेव के चरणों में उसका मन लगा हुआ है, व्यापार कर रहा है, लेकिन ध्यान गुरु चरणों में है, सदैव भव्य गुरु नाम का जप करता। लेकिन अब कार्य उसका ऐसा है। तो कहते हैं वहां पर भंवर में फंसे हुए उस व्यापारी शिष्य ने अग्रदास जी को गुहार किया, प्रार्थना किया, पुकार किया कि हे गुरुदेव रक्षा कीजिए, मेरी नैया को संभालिए। जैसे गुरुदेव की हृदय में उस शिष्य की पुकार पहुंची। देखिए हम सबको लगता है कि गुरुदेव उन्हें ज्यादा प्रेम करते, उन्हें ज्यादा प्रेम करते, होता है ना,
कभी कभी जलन की भावना भी हो जाती व्यक्ति को, ये हमें नहीं, उनको प्रेम करते, उनको नहीं। गुरुदेव की तो समान दृष्टि है कृपा की, बस आपका पात्र कितना है कि आप गुरुदेव की उस कृपा को कितने रूप में आप धारण कर सकते। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के भी गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि आपको गुरु की कृपा उतनी ही मिलेगी जितना आपके श्रद्धा का पात्र होगा। जितना बड़ा आपका पात्र, आप पात्र से बड़ा ज्यादा क्या ही प्राप्त कर सकोगे। प्राप्त भी हुआ तो वो बिखर जाएगा। जिस प्रकार घड़े में जल, और यदि उसके ऊपर और जल डालो तो क्या होगा? उस जल में तो नहीं समाहित होगा। हाँ, उसका लाभ कोई और दूसरा जरूर ले सकता है बाहर निकले हुए जल का। लेकिन आप देखिए, यदि जीवन में श्रद्धा हो, श्रद्धा का पात्र बड़ा हो, तो गुरु की कृपा भी उतनी बड़ी आपको प्राप्त होगी। व्यापारी शिष्य ने जो ही आवाज लगाई, पुकार लगाई, गुरुदेव रक्षा कीजिए, कहते यहां भगवान को माला पहनाने के लिए अग्रदास जी तत्पर हैं। भगवान राम ने अपना शीश झुकाया हुआ है और नाभादास जी क्या कर रहे हैं? गुरुदेव को पंखा झलने की सेवा कर रहे हैं। पूर्व में क्या था? पंखे नहीं थे। आज तो एसी है, सब व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, लेकिन ये उस समय की बात है जब पंखे भी नहीं थे। तो कपड़ा बांधकर रील पर झला करते थे। बाहर रस्सी बांधी हुई है, गुरुदेव अंदर कक्ष में सेवा कर रहे हैं, डोर गई है, बाहर से हिलाएंगे तो अंदर गुरुदेव को हवा पहुंचेगी, कपड़ा हिलेगा तो गुरुदेव को शीतलता प्राप्त होगी। बाहर बैठे हैं। आज भी कुछ प्राचीन मंदिरों में आज भी ये सेवा है, पंखा झलने की सेवा, कि लोग बाहर खड़े रहते हैं, उस डोर को खींचते रहते हैं और अंदर भगवान को पंखा झलने की सेवा चल रही। तो आप समझिए कि व्यापारी शिष्य वहां पर गुरुदेव को पुकार कर रहा है, गुरुदेव माला पहनाने के लिए तत्पर हैं और नाभादास जी गुरुदेव की पंखा झलने की सेवा कर रहे हैं। उसी दौरान नाभादास जी ने कहा, गुरुदेव आप राम जी कब से शीश झुकाए खड़े हुए हैं, आप माला पहनाइए ना, वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखिए, नाभादास जी को क्या पता कि कौन गुरुदेव को पुकार रहा है। हे गुरुदेव, राम जी कब से शीश झुकाए आपके समक्ष खड़े हैं, आप उन्हें माला पहनाइए, मेरा गुरु भाई वहां ठीक रहेगा। उसी क्षण नाभादास जी ने संकल्प किया कि हे भगवान, यदि मेरी गुरु निष्ठा परिपूर्ण है, मैंने आज तक अपने जीवन में जितनी भी गुरु सेवा की है, उस समस्त सेवा का फल मेरे गुरु भाई को मिल जाए, क्योंकि उसकी पुकार से मेरे गुरुदेव की सेवा में विघ्न पड़ रहा है। मेरे गुरुदेव की सेवा में विघ्न ना पड़े और मेरा गुरु भाई वहां सकुशल अपने घर में पहुंच जाए। मेरी भक्ति में यदि फल है, वह प्रताप है, तो मुझे उस भक्ति का, गुरु सेवा का फल दीजिए। मेरा व्यापारी गुरु भाई स्वस्थ रूप से प्रसन्नतापूर्वक अपने निज निवास पर पहुंच जाए। ये मैं अपने गुरु चरणों की सौगंध खाकर ऐसा प्रण करता हूं कि मैं अपनी समस्त सेवा का फल अपने गुरु भाई को प्रदान करता। जब ये नाभादास जी ने संकल्प किया, कहते हैं जो भंवर में फंसा हुआ वह व्यापारी शिष्य था गुरुदेव का, अब तूफान शांत हो चुका था। आराम से उनका जहाज किनारे पहुंच गया, वह व्यक्ति अपने घर पर पहुंच गया ठीक से, कुशल से। और यहां जब ये बात गुरुदेव ने नाभादास जी से पूछा, बाद में सेवा के पश्चात, नाभा ये भी बाहर कौन आवाज दे रहा था कि गुरुदेव आप सेवा कीजिए? गुरुदेव यहां मेरे अलावा और कौन होगा आपकी सेवा में? गुरुदेव ये मैं ही था। गुरुदेव ने कहा, पुत्र आज से तुम मेरे शिष्य नहीं हो, अपितु तुम मेरे ही समान हो। आज से तुम मेरे शिष्य नहीं, तुम मेरी आत्मा हो। आज से तुम मेरी आत्मा हो। तो शिष्य बोला, गुरुदेव आप जब मुझे अपनी आत्मा समझते हैं तो मेरे लिए आप परमात्मा हैं। आप मुझे अपनी आत्मा समझते हैं तो आप मेरे लिए परमात्मा है। और अग्रदास जी ने हृदय से लगा लिया, नाभा तुम्हारी गुरु निष्ठा धन्य है कि तुम अपनी गुरु निष्ठा सेवा से आज तुमने ये भी जान लिया कि मेरे मन में क्या चल रहा है। ये गुरु भक्ति का प्रताप,
ये गुरु निष्ठा का प्रताप कि क्या अग्रदास जी सोच रहे हैं, ये भी उनके शिष्य नाभा को पता है।